गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न करेंगे। प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ ए से ई तक हमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं और इनको हमें भरना है। लेकिन ये प्रश्न हमें कब समझ में आएगा? जब हम संख्या अंकन पद्धति को समझेंगे। तो एक बार हम समझ लेते हैं, फिर इस प्रश्न को करेंगे, है ना। तो देखो, संख्या और अंकन पद्धति जो है, संख्याओं को लिखने की जो पद्धति होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है हमारे देश की यानी भारतीय पद्धति, और दूसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। दूसरी कौन सी होती है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो भारतीय पद्धति में जो संख्याओं के लिखने के तरीके हैं वो किस प्रकार से होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व में जो है संख्याओं को कैसे लिखते हैं वो, ये दोनों तरीके हमें आने चाहिए। तो अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं कि संख्या अंकन पद्धति कितने प्रकार की होती है, तो आप कितना कहोगे? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है भारतीय पद्धति और दूसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब भारतीय पद्धति में हम क्या करते हैं, जो संख्याएं लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं? दाईं ओर से लिखते हैं। तो दाईं ओर से जब हम यहाँ पहला अंक लिखते हैं तो वो होता है इकाई का, फिर दाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और उसके बाद में करोड़, है ना। और भारतीय संख्या अंकन पद्धति में जो कॉमा लगाया जाता है, तो पहले तो 3 संख्याओं को छोड़ के कॉमा लगाया जाता है, फिर 2-2 संख्याओं को छोड़कर कॉमा लगाया जाता है। तो इस प्रकार से भारतीय संख्या पद्धति को लिखा जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति में 3-3 खानों को छोड़कर कॉमा लगाया जाता है। जैसे ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। लेकिन इसमें करोड़ नहीं पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं? तो देखो, इसमें 3-3 खाने छोड़कर कॉमा लगाएंगे। तो ये 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, है ना। अब भारतीय पद्धति में सबसे पहले अंक को हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई। फिर उसके बाद में दहाई, फिर सैकड़ा, उसके बाद हजार, फिर 10,000, उसके बाद क्या आता है? लाख, फिर 10 लाख और लास्ट में क्या आता है? 1 करोड़, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं 5वीं कक्षा में। तो सबसे पहले इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है उसमें क्या होता है? देखो, इसमें भी इकाई, फिर दहाई, उसके बाद आता है सैकड़ा, फिर आता है हजार, फिर आता है 10,000, फिर आता है लाख, उसके बाद 10 लाख और फिर आता है करोड़। लेकिन जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसमें 10,000 के बाद में जो लाख होता है उसको बोलते हैं 100,000। क्या बोलते हैं? 100,000। तो ये एक आपको याद रखना है, 10,000 के बाद कितना आता है? 100,000 आता है, ठीक है। और 100,000 के बाद जो ये 10 लाख होता है, 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन। 10 लाख को क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। 1 मिलियन। और जो ये करोड़ होता है, इस 1 करोड़ को कहते हैं 10 मिलियन। 10 मिलियन, ठीक है। और फिर उसके बाद में 10 करोड़ होंगे तो उसको बोलेंगे 100 मिलियन। अब ये कैसे हुआ इसको समझो। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, जो 3 खाने होते हैं ना, 1 2 3, इन 3 खानों को आप इकाई ही मानते हैं। क्या मानते हैं? इकाई ही मानते हैं। फिर अगले जो 3 खाने आते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? हजार से। तो इन 3 खानों को हजार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हजार बोला जाता है। और इसके बाद में जितने भी संख्या आती है उसको मिलियन बोला जाता है, ठीक है। यानी ये तीनों इकाई के खाने, ये तीनों हजार के खाने और ये तीनों मिलियन के खाने, ठीक है। तो अब हम इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। तो देखो, हमारा पहला प्रश्न है कि 1 लाख बराबर कितना 10,000 होता है। तो यहाँ पर देखो कि इकाई में 1 आता है, दहाई में 1 जीरो आता है, सैकड़े में कितने जीरो? 2 जीरो। तो 100 को हम सैकड़ा कहते हैं। हजार में 3 जीरो आते हैं, 10,000 में 4 जीरो आते हैं, लाख में 5 जीरो आते हैं। कितने? 5। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। और 10 लाख में आते हैं 6 जीरो और 1 करोड़ में आता है 7 जीरो, ठीक है।
इसको हम हटा देते हैं, यहाँ 10 लिख देते हैं। चलो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। ठीक है, तो अब ये कह रहा है 1 लाख और 10,000, यहाँ पर कितना अपन जीरो जीरो लगाएंगे कि ये 10,000 का कितना बन जाए, 1 लाख बन जाए। तो अब देखो 1 लाख जो है उसमें कितने जीरो है, 5 जीरो है ना। 1 लाख में कितना जीरो, 5 जीरो, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5। फिर उसके बाद में 10,000 में कितना जीरो, तो देखो 10,000 में आपका आता है 4 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर तो 5 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है। तो अब मुझे इस 1 लाख को 10,000 के बराबर करना है, तो मुझे यहाँ कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 1 जीरो आप ऐसे नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए आपको इससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही इस 10,000 को मैं 10 से गुणा करूँगा तो उसका गुणा कैसे होगा पता है, उसका गुणा आप करके देखना। ठीक है, कि ये कितने जीरो हुए टोटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 का 1 से गुणा, तो 1 की टेबल 1 एकम 1, तो यहाँ 1 लगा दो। तो ये सीधा ऐसे गुणा आप कर सकते हो। तो आपने ये सोचा कि 10,000 को मैंने किससे गुणा किया, 10 से, है ना, तो वो क्या बन गया, 1 लाख। तो 1 लाख मुझे कब मिलेगा, जब मैं इस 10,000 को किससे गुणा कराऊंगा, 10 से गुणा कराऊंगा। तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी 10 को जब मैं 10,000 से गुणा करूंगा तो मेरा 1 लाख बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार 1 मिलियन कितने 100,000 होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको ये 100,000 है। ठीक है, वो किसके बराबर है, 1 लाख के बराबर है ना। तो अब यहाँ 1 मिलियन है, मुझे 1 मिलियन बनाना। 1 मिलियन कब बनेगा, 1 मिलियन कब बनेगा, जब उसमें कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 मिलियन आपका बनेगा, 1 मिलियन कब बनेगा, जब उसमें कितने जीरो हो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका है 100,000। ठीक है, तो 100,000 कब बनता है, देखो 100,000, ये इकाई, दाई, सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख नहीं आता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आता है 100,000। ठीक है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और फिर ये 100,000, इसको 100,000 पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो ये 0 0 हो गया और ये 100 हो गया, तो 100,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, फिर इसको पढ़ेंगे 100,000। ठीक है, ये इकाई, दाई, सैकड़ा और ये पूरा आपका क्या हो गया, हजार, है ना। तो इसको पढ़ते हैं 100,000, 100,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितने जीरो, 6 जीरो, और यहाँ पर कितने जीरो, 5 जीरो। तो बताओ किसका गुणा करूँ कि ये 6 जीरो बन जाए, तो 10 का गुणा कर दो। अब देखो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 और 1 का 1 से गुणा, तो हुआ ना ये 1 मिलियन, है ना। तो यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, तो ये 100,000 कितना बन जाएगा, 1 मिलियन बन जाएगा। फिर 1 करोड़, तो देखो 1 करोड़ में कितना जीरो है, तो 1 करोड़ में आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद है 10 लाख, तो 10 लाख में कितने जीरो है, देखो ये आपका 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसमें 7 जीरो है, इसमें 6 जीरो है, तो यहाँ अगर मैं 10 का गुणा कर दूँ, है ना, तो अब कितने जीरो हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 जीरो। यानी अगर मैं 10 का गुणा करूँगा तो ये 10 लाख क्या बन जाएगा, 1 करोड़ बन जाएगा। फिर है 1 करोड़ और मिलियन। चलो, अब 1 करोड़ में देखो कितने जीरो है, तो 1 करोड़ में 7 जीरो। ठीक है, और 1 मिलियन में कितने जीरो, तो ये आपका 1 मिलियन, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 1, तो इसमें तो आपके 6 जीरो है, इसमें आपके 7 जीरो है, तो इसको मुझे 7 बनाना है, तो 10 का गुणा कर दो। तो अब देखो 6 तो ये जीरो हो गया और 7वां ये जीरो हो गया बराबर, बैलेंस हो गया ना। तो अगर मुझे 1 करोड़ को, सॉरी 1 मिलियन को 1 करोड़ बनाना है, तो मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा। अब है 1 मिलियन और लाख। चलो अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आपका है 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरो, 1 मिलियन में आपके 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 और 6 और ये 1, तो ये आपका 1 मिलियन में 6 जीरो आ गया। फिर लाख, तो लाख में आपका कितना जीरो, 5 जीरो, तो 1 2 3 4 और 5,
ठीक है, ये आपका लाख हो गया। अब यहाँ है 6 जीरो, यहाँ है 5 जीरो, मुझे 1 जीरो इसमें लाना है, तो किसका गुणा कर दूंगा? 10 का। तो देखो 5 जीरो तो ये हो गया और ये छठा जीरो, यानी यहाँ पर भी किसका गुणा कर दो? 10 का। तो जब 10 लाख हम गिनेंगे तो वो 1 मिलियन होगा। ठीक है, तो इस सभी खाली जगहों में कितना आया? 10 आया। आपको रटना नहीं है ना। और एक बात, मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी की सारी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। चैप्टर 1 से लगाकर 4 चैप्टर तक की सारी वीडियो मैंने बना दी है, सारी वीडियो मैंने बना दी है कंप्लीट, एक एक प्रश्न बनाया है। और वो प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करना, वहाँ पर आपको जो है मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। या फिर अगर आई बटन में नहीं है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो का एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे, तो उसमें आप जाना, आपको मेरा जो है चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सारे वीडियो मिल जाएंगे, है ना। अब हम वापस फिर से जो है ये भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को हम कैसे लिखेंगे, इसको पूरा एकदम समझेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। अगर ये पहले चैप्टर में आपको एक भी नंबर मिस नहीं करना है एग्जाम में, तो इस चीज़ को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो देखो समझते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एक तो है भारतीय पद्धति और दूसरी है आपके अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, ठीक है, तो इसमें भारतीय पद्धति में हम किस में कॉमा लगाते हैं? दो दो अंकों को छोड़कर कॉमा लगाते हैं। पहले तो 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3, यहाँ कॉमा आएगा। फिर कितने? 2 2 अंक, तो ये 1 2, फिर ये 1 2, यहाँ पर कॉमा आएगा। ठीक है, लेकिन यही संख्या अगर मैं लिखता हूँ 7 6 4 5 6 2 और 3, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हमें कॉमा कहाँ लगाना है? 3 3 अंकों को छोड़कर। तो ये 3 अंक हो गए, फिर उसके बाद ये 3 अंक हो गए, तो 3 3 अंक छोड़ के हमने क्या करा? कॉमा लगाया। अब इसको हम भारतीय पद्धति में क्या पढ़ेंगे? तो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। 10 लाख किस पे आया? 2 पे। किस पे आया? 2 पे। तो पहले 2 पढ़ो, फिर 10 लाख पढ़ो। ठीक है, 10 लाख मतलब कितना? 10 का मतलब दोनों को लेना है, 10 का मतलब दोनों को लेना है। तो ये कितना है? 23। ठीक है, 23, फिर आएगा लाख, क्योंकि ये 10 पे क्या आया? 10 लाख आया, है ना। तो ये 23, फिर बाद में बोलना है लाख। फिर वापस पढ़ो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जब 10 आता है तो दोनों अंकों को लेते हैं। ये 10 आ गया, कितना आया था? 10,000, यानी 10 मतलब कितना है? ये 65, है ना, 65। और फिर क्या आया था? हजार, तो इसको पढ़ेंगे 65,000। फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा किस पे आया? 4 पे, तो सैकड़ों को बोलते हैं 100। तो ये कितना है? 4 और फिर 100, 400। ठीक है, फिर इकाई, दाई, दाई मतलब इन दोनों को लेना, और ये पूरा दोनों कितना है? 67, 67। तो भारतीय पद्धति में हम इसको, इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? 23,65,467। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तो देखो ये तीनों अंक आपके इकाई के, किसके हैं? इकाई के। ये तीनों अंक जो है वो है हजार के, किसके हैं? हजार के। और ये जो अंक बच गया अब वो किसका है? मिलियन का। ठीक है, आगे क्या आता है? मिलियन। ये तीनों इकाई, ये तीनों हजार, और फिर आगे के तीनों क्या पढ़ते हैं? मिलियन। तो मिलियन किस पे आया? 3 पे, तो इसको पढ़ेंगे 3 मिलियन। क्या पढ़ेंगे? 3 मिलियन। ठीक है, फिर हजार किस पे आया? तो लास्ट वाला 2, लेकिन ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। इस पूरे को आपको हजार पढ़ना है। तो ये कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा 2, फिर ये 65, 265, है ना। तो 3 मिलियन 265, फिर क्या पढ़ना? हजार, 265,000, फिर ये पूरा इकाई है तो इसको पढ़ेंगे 467। इसको क्या पढ़ेंगे? 467। ठीक है, तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसी को क्या बोलेंगे? 3,265,467। 3,265,467। तो इस प्रकार से आपको भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को पढ़ना आना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।